हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और ये हमारा सबसे बड़ा आहार होता है वायु रूप आहार। देखिए, हम जिस जीवन को जीते हैं उसको सुचारू रूप से अच्छे से चलाने के लिए हमें एनर्जी की, ऊर्जा की, शक्ति की आवश्यकता होती है। वह एनर्जी, वह ऊर्जा, वह शक्ति हमें प्राप्त होती है आहार के माध्यम से। और वह आहार हम लेते हैं 3 रूपों में, ठोस, द्रव और गैस के रूप में। ठोस रूप में जो हम आहार लेते हैं उसमें हम रोटी, दाल, चावल आदि लेते हैं। द्रव रूप में जो हम आहार लेते हैं वह पानी, दूध, जूस आदि द्रव रूप आहार लेते हैं। और गैस रूप में हम वायु लेते हैं। ये 3 रूपों में हम आहार लेते हैं और इन 3 रूपों में ही हम अवशेष के रूप में छोड़ते हैं, मल, मूत्र और उच्छिष्ट वायु के रूप में। अब ये जो 3 रूपों में हम आहार निरंतर ले रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा यदि आहार 24 घंटे में हम कोई लेते हैं तो कौन सा लेते हैं? हम 24 घंटे में भोजन कितनी बार करते हैं? 2 बार, 3 बार। पानी कितनी बार पीते हैं? 5 बार, 10 बार। लेकिन वायु एनी टाइम ले रहे हैं, खाते, पीते, उठते, बैठते और यहां तक कि रात को हम सो जाते हैं तब भी ये वायु रूप आहार हमारा चालू होता है। कहने का अभिप्राय है कि 24 घंटे में सबसे अधिक लिए जाने वाला आहार हमारे द्वारा कोई है तो वह है वायु रूप आहार। और सबसे ज्यादा ही नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण आहार भी कोई है तो वो भी वायु होता है। हम भोजन, ठोस रूप आहार, भोजन, रोटी, दाल, चावल आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 महीने तक जीवित रह सकते हैं। हम द्रव रूप आहार, पानी, दूध, जूस आदि खाना छोड़ दे तब भी हम 2 से 3 सप्ताह तक जीवित रह सकते हैं। लेकिन वायु रूप आहार, गैस रूप आहार, वायु को यदि हम लेना छोड़ दे, श्वास प्रश्वास की क्रिया को छोड़ दे तो 2 से 3 मिनट भी हम जिंदा नहीं रह सकते। मानी सबसे ज्यादा भी और सबसे इंपॉर्टेंट भी हमारा कोई आहार होता है तो क्या होता है? वायु। और उस वायु को शुद्ध करना, पवित्र करना, सुगंधित करना, मेडिकेटेड बनाना, उस वायु के अंदर जीवनीय शक्ति का संचार करने का कार्य किसी माध्यम से सिद्ध होता है तो वह है यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र। यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र जो हम करते हैं छोटे से कोई पात्र में या हवन कुंड आदि में, ये मेरे पास हवन कुंड किट रखी है पतंजलि योगपीठ से बनी हुई। इसके अंदर हमने सारे पात्रों को, परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने इसमें सारे पात्रों को दिलाया। इसमें छोटे छोटे जो हवन के लिए, अग्निहोत्र के लिए जो आवश्यक चीजें होती हैं वो सारी की सारी इसके अंदर मौजूद हैं। ये हवन किट आप देख रहे हैं, इसके अंदर सारी की सारी चीजें जो एक हवन करने के लिए पात्र के रूप में हमें आवश्यक होती है वो सारी दी हुई है। इस हवन किट के अंदर आप ये देख रहे हैं जो एक लंबी डंडी वाला चम्मच हमें चाहिए घी की आहुति की देने के लिए। एक घर के लिए जो हम हवन करते हैं प्रतिदिन, देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र, या जो हम चिकित्सा यज्ञ करते हैं उस चिकित्सा यज्ञ के लिए विशेष करके ये उपयोग में आता है या काम में आता है। तो ये शुरू, लंबी डंडी वाला चम्मच। इसी प्रकार से इसमें बहुत सारे ऐसे पात्र हैं जो विशेष करके, ये आप देख रहे हैं बहुत सारे पात्र इसके अंदर दिए गए हैं। ये कलश हैं, लोटा, जो हम जल सिंचन आदि हवन में करना होता है तो उसके लिए विशेष करके लाभकारी होता है। इसी प्रकार से यह आप देख रहे हैं आचमन पात्र, जो हमें जल लेते हैं और आचमन करते हैं उसके लिए 2 पात्र विशेष दिए गए हैं। उस पात्र के साथ ये छोटी छोटी 2 प्लेटें, जो हम आचमन कर लिया उसके बाद हस्त प्रक्षालन आदि करते अवशिष्ट जल डालते हैं तो उसके लिए छोटी छोटी प्लेटें। इसी प्रकार दीपक हम जलाते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं तो उसके लिए ये दीपक छोटा सा, और आचमन के लिए छोटी छोटी चम्मच, और इसी प्रकार से ये हवन कुंड के लिए स्टैंड और ये हवन कुंड।
तांबे का एक बहुत ही अच्छा और सुंदर सा डिजाइन के साथ ये इस प्रकार से ये हवन कुंड। और इससे अतिरिक्त घी के लिए एक घी का पात्र है, आप देख रहे हैं डंडी वाला, इसमें घी लेते हैं और थोड़ा सा गर्म, क्योंकि गर्म किया हुआ घी हम हवन में यूज करते हैं, जमा हुआ नहीं, तो इसमें थोड़ा रख करके गर्म भी कर सकते हैं और फिर हम प्रयोग कर सकते हैं। ये छोटा सा घी के लिए भी पात्र। इसी प्रकार से ये छोटी छोटी ये प्लेट जो हवन सामग्री जो हम रखते हैं उसके लिए 2 प्लेटें इस प्रकार से। तो ऐसे ये हवन किट के अंदर ये सारा का सारा सामान इसके अंदर प्राप्त होता है। और ये हवन घर के अंदर हवन करने के लिए और जो चिकित्सा के रूप में हम हवन करते हैं उसके लिए विशेष करके ये लाभकारी होता है। और ये जो तांबे का हवन कुंड होता है वो भी अपने आप में विशेष करके लाभकारी होता है और हितकारी और उपयोगी होता है। तो इस हवन कुंड का भी हम विशेष रूप से प्रयोग अपने दैनिक जो जीवन शैली हम जी रहे हैं उसमें भी यह लाभकारी उपयोगी होता है। इसी प्रकार से हम जो अलग अलग चिकित्सा के लिए जो यज्ञ करते हैं तो उसके लिए भी ये हवन किट हवन कुंड विशेष करके लाभकारी हितकारी या उपयोगी होता है। तो इस हवन कुंड का हम प्रयोग। और दूसरा हमें समिधा की आवश्यकता होती है यज्ञ के लिए, हवन के लिए, अग्निहोत्र। तो जो समिधा होती है वो समिधा का भी चयन बहुत ही विशेष रूप से, यदि हमें पीपल, बरगद, गुलर, पलास, पाकड़, समी, बिल्व और मदार और उसके साथ साथ अपामार्ग, इन कई लकड़ियों का हम प्रयोग विशेष रूप से करते हैं। लेकिन अब इससे अतिरिक्त हम एक विशेष लकड़ी जो सभी ऋतुओं में और सभी रोगों में विशेष करके लाभदायी और उपयोगी होता है वह होती है गाय के गोबर की समिधा। तो ये पतंजलि योगपीठ से ये आप देख रहे हैं इस पैकेट के अंदर ये 1 फीट लंबी और 1 इंच बाय 1 इंच चौरस इस प्रकार की स्टिक बनाई गई है। ये गोमय समिधा है, गाय के गोबर से और कुछ जड़ी बूटियों का उसमें सम्मिश्रण करके एक पतली और लंबी स्टिक बनाई गई है। तो ये पतंजलि योगपीठ से सभी स्टोर के ऊपर ये भी अब उपलब्ध हो चुका है। तो आप इसका भी विशेष रूप से आप प्रयोग हवन के लिए ले सकते हैं। और इसके अंदर भी इसका भी हम गैस एनालाइज कर रहे हैं, अभी रिसर्च के लिए गया हुआ है, कुछ दिनों में वो भी उपलब्ध है। जैसे मैंने घी का बताया, हवन के लिए जो हम घी प्रयोग करते हैं तो उसमें अलग अलग रोगों के लिए जो हम दवाइयाँ लेते हैं वो सारे मॉलिक्यूल्स कंपोनेंट मौजूद हैं। ऐसे ही ये गाय के गोबर की समिधा का भी हम विशेष रूप से हवन में यज्ञ में प्रयोग लेते हैं। और दूसरा एक महत्वपूर्ण और विशेष बात, आयुर्वेद में बताया यज्ञ एक चिकित्सा है और हमारे प्राचीन ग्रंथ वेद आदि में भी विशेष रूप से बताया। तो ये उसके लिए हमने एक ये विशेष पुस्तक का निर्माण किया है पतंजलि योगपीठ से, यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा। इस यज्ञ योग आयुर्वेद चिकित्सा पुस्तक के अंदर बहुत सारे अलग अलग विषयों के ऊपर पूरा विस्तृत वर्णन के साथ यज्ञ चिकित्सा के ऊपर कि पंच महायज्ञ संविदा चयन से लेकर के जो अलग अलग जो विधियां जो अलग अलग ग्रंथों में उसको देने के साथ साथ इसमें हर एक विषय को लेकर के पूरा सार गर्भित यज्ञ चिकित्सा को लेकर के भारत ही नहीं पूरी दुनिया में जहां पर भी जितनी भी रिसर्चें हुई हैं उसमें जो महत्वपूर्ण विशेष रिसर्चें हैं उनका सार रूप में यहाँ रेफरेंस के साथ डाटा भी दिया है कि यज्ञ क्या क्या काम में आता है, किस किस प्रकार से उसका लाभ होता है। इससे अतिरिक्त हमने पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमने रिसर्च की है रोगानुसार हवन सामग्री या अलग अलग द्रव्यों के ऊपर, तो ये उसके ऊपर जो रिसर्च की उसमें भी जो मैं आपको मॉलिक्यूल्स बताऊँ वो क्या क्या मॉलिक्यूल्स पाए गए, उसका क्या क्या लाभ होता है, कैसे प्रयोग होता है, उसके बारे में भी डिटेल से जानकारी देने के साथ साथ इसके अंदर उस यज्ञ चिकित्सा की जो विधि है कि हमें किस प्रकार से चिकित्सा के लिए यज्ञ करना है उसकी विधि से लेकर के और यज्ञ चिकित्सा के लिए रोगानुसार हवन सामग्री और हवन सामग्री अनुसार ट्रीटमेंट, इसके ऊपर भी पूरा विस्तार से पूरा एक एक रोग के लिए कौन कौन से, जैसे कर्कटेष्टि, वातेष्टि, आरोग्येष्टि, सुगंधेष्टि से लेकर के ये चर्मेष्टि, कफेष्टि, मेधेष्टि, ये कई सारी रोग के अनुसार ये हवन, जैसे कर्कटेष्टि जो गांठ हो गई हो किसी को शरीर में या फिर कैंसर हो गया तो उसके लिए कर्कटेष्टि हवन सामग्री विशेष करके लाभकारी होती है। इसी प्रकार से वात रोग बढ़ गया, कमर में दर्द, साइटिका का दर्द, सर्वाइकल, स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अलग अलग, तो उसके लिए वातेष्टि हवन सामग्री है। आरोग्येष्टि वात पित्त कफ के संतुलन के लिए,
सुगंधिष्टि हवन सामग्री विशेष करके माहौल को सुगंधित, स्ट्रेस, तनाव, डिप्रेशन आदि से मुक्ति के लिए और सुगंधी माहौल को देवी पूजन के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। चर्मेष्टि हवन सामग्री जो चर्म रोग हो जाते हैं उन चर्म रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। कफेष्टि हवन सामग्री जो कफ से संबंधित रोग होते हैं उनको दूर करने के लिए। मेध्यष्टि हवन सामग्री मस्तिष्क से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसके लिए। हृदयष्टि हवन सामग्री जो हृदय, हार्ट से संबंधित, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर से लेकर के अलग अलग हार्ट से संबंधित समस्याओं के लिए। संतत्यष्टि हवन सामग्री जिनको निसंतानता या धातुओं का पोषण, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धातुओं का पोषण ना होना या अनफर्टिलिटी से संबंधित जो भी समस्या होती है उसके लिए। प्रारब्धष्टि जो प्रारब्ध दोषों के कारण अपने जीवन में दुख, कष्ट, क्लेश, बाधा, पीड़ाएं आती हैं उसको दूर करने के लिए प्रारब्धष्टि हवन सामग्री। प्राणेष्टि हवन सामग्री ये विशेष रूप से जो वांछानुगत रोग होते हैं या फिर जो दुसाध्य, असाध्य कोटि या फिर जिसको हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, जिसका कोई इलाज नहीं होता, ऐसा कहते हैं, मतलब लाइलाज, एक दुसाध्य बीमारियां जिसको हम कहते हैं, चाहे वो मोटो न्यूरॉन डिजीज है, एमएनडी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी है या लंग फाइब्रोसिस है या इस प्रकार की जो ऑटो इम्यून डिजीज होती है उसके लिए विशेष करके प्राणेष्टि हवन सामग्री। इसी प्रकार दिव्यष्टि संपूर्ण आरोग्य के लिए विशेष करके दिव्यष्टि। और ऐसे ही गुग्गुल से लेकर के, प्योर गुग्गुल से लेकर के कुष्ठग्न हवन सामग्री, विषग्न धूप, ये एक विशेष हमारे सुश्रुत संहिता के कल्प स्थान में बताया गया। धूमे अनिलेवा विष संप्रयुक्ते खगाः समाता प्रपंति भूमौ काश प्रतिसाय शिरो रुजश्च भवन्ति तीव्रात्। अर्थात कहने का अभिप्राय है जब वायु अशुद्ध हो जाती है, वायु दूषित हो जाती है, वायु प्रदूषण बढ़ जाता है, गले में जलन होना, नासिका में जलन होना, सिर में भारीपन और दर्द होने लग जाना, आंखों में जलन होना, पीड़ा होना, और मतलब कहीं और पंछी उड़ते हुए गिर जाते हैं या थक जाते हैं, या दम घुटना, श्वास का फूलना आदि आदि समस्या। अर्थात जब प्रदूषण बढ़ जाता है तो उस समय क्या करें, तो उस समय विशेष करके ये विषग्न धूप हवन सामग्री से वहां पे हवन और अंगारों के ऊपर डाल करके उसकी धुनी करके उसको चारों ओर के वायुमंडल पे फैलाने पर वायु प्रदूषण भी ठीक हो जाता है। उसका जो बताया उसके लिए विशेष रूप से विषग्न धूप हवन सामग्री भी बनाई। ऐसे ही मधुमुक्ता या मधुइष्टि जो डायबिटीज के रोगी हैं उनके लिए डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करने ज्योतिष मत्यादि हवन सामग्री से लेकर के अलग अलग कई सारी हवन सामग्रियों के बारे में भी इसमें दिया है। फिर यज्ञ एक चिकित्सा विज्ञान है, यज्ञ एक चिकित्सा पद्धति है, तो वो कैसे काम करती हैं और किस प्रकार से वो हमारे शरीर में लाभ देती हैं, तो उसके कुछ 9 बिंदु विशेष है जिस प्रकार से वो चिकित्सा काम करती है। तो साइंटिफिक रूप से उसको भी यहाँ पर पूरा विस्तार पूर्वक दिया है। इससे अतिरिक्त विशेष करके वैदिक यज्ञ चिकित्सा अर्थात जो हमारे प्राचीन ग्रंथ, चारों वेद, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ आदि में जहां यज्ञ चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से बताया गया है वेदों में, उन मंत्रों का, उन श्लोकों का, उन सूत्रों का यहाँ पे संग्रह किया गया है कि कौन कौन से शास्त्र में कहाँ कहाँ पर यज्ञ चिकित्सा के बारे में और किस प्रकार से बताया गया है, वो सारा कुछ इसमें विवरण दिया गया है। और उससे अतिरिक्त उससे आगे के प्रकरण में विशेष करके आयुर्वेद की यज्ञ चिकित्सा, जिसमें आयुर्वेद के 19 ग्रंथों के अंदर जहां जहां पर भी यज्ञ चिकित्सा और धूम्र चिकित्सा के बारे में विशेष रूप से बताया, उसका भी पूरा सचित्र यहाँ पे पूरा का पूरा विवरण हमने देने का प्रयास किया है। तो ये आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा जैसे उन्माद आदि से लेकर के अलग अलग प्रकार के जो अलग अलग रोग होते हैं, तो उन रोगों को ठीक करने के लिए जो अलग अलग प्रकार की जो चिकित्साएं बताई गई हैं, उन चिकित्साओं का भी यहाँ पे विशेष रूप से वर्णन और विशेष रूप से बताया गया है कि जैसे गुगुल है, वच, राल, नीम के पत्ते और आंख के पत्ते, अगर और देवदारू, इन सबको समान भाग में लेकर कूट पीस कर रोगी को धूपित करने पर समस्त प्रकार के रोग, चाहे वो टाइफाइड हो, चाहे नॉर्मल ज्वर हो, इस सभी प्रकार के ज्वर, बुखार जिसको हम कहते हैं, उससे उनको छुटकारा मिलता है। इसी प्रकार से अलग अलग जैसे कुष्ठ रोग हो जाते हैं, कुष्ठ रोग में पूरे हाथ पैर पूरे गलने लग जाते हैं, चाहे चमड़ी हो, नाखून हो, पूरा गलने लग जाता है व्यक्ति, तो उसके लिए अपराजिता, मालकांगनी, हड़ताल
से मेंसिल, अगर, तेजपत्ता आदि गंध वर्ग की औषधियों का धूम्र देने से वो रोग भी ठीक हो जाते हैं। उन्माद, पागलपन जिसको कहते हैं, मस्तिष्क से संबंधित जो रोग होते हैं उसमें अपराजिता, मालकांगनी, हड़ताल, मेंसिल, अगर, तेजपत्ता आदि जो गंध वर्ग की औषधियां होती हैं उनके धूम्र से वो ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार अपस्मार, मिर्गी, एपिलेप्सी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए पिपली, सेंधा नमक, हींग, हींग पत्र, क्षीर काकोली, पीली सरसों, बकाइन की छाल, रक्त चंदन, इन सब का चूर्ण बना करके उससे धूपित भी करना और उसका लेप बना करके शरीर पे लगाना, जो अपस्मार मिर्गी होती है वो भी ठीक हो जाती है। अर्श, बवासीर के लिए भी इसी प्रकार अश्वगंधा, निर्गुंडी, कटेरी, पिपली, इनकी धुनी देने से बवासीर भी ठीक हो जाते हैं। और इसी प्रकार से हिक्का, जो हिस्की बहुत जिनको आता है तो उसके लिए यह हल्दी, जौ, एरंड की जड़, पीपल, लाख, मेंसिल, देवदार, हड़ताल, जटामासी, मधुमक्खी का जो छत्ता होता है वह छत्ता, राल, पद्म काठ, पद्म की लकड़ी, गुगुल, अगर, सलाई गोंद, एक कुछ ऐसी विशेष जड़ी बूटियां उसका सम्मिश्रण करके उससे धूपित करने पर जो हिचकी आती है वो भी ठीक हो जाती है। क्षयज का, टीबी और नॉर्मल खांसी, इन सब खांसियों के लिए भी इसमें विशेष करके मुलेठी, गुंजा, मेंसिल, काली मिर्च, पीपर, मुनक्का और छोटी इलायची और तुलसी की मंजरी, इन औषधियों का धूम्र लेने से वो भी ठीक हो जाती हैं। इसी प्रकार से नेत्र रोग, जो आंखों से संबंधित समस्या हो जाती हैं, तो उसमें सहजने के पत्तों का रस निकाल करके तांबे के पात्र के अंदर रखते हैं और उसमें तांबे के पात्र में डाल करके उसको तांबे की ही मूसली से घोटते हैं लंबे समय तक, और उसको अंगारों के ऊपर डालने पर जो धुनी होती है वो धुनी, गाय के घी के साथ डालने पर जो धुनी होती है वो धुनी लेने से आंखों के रोग भी ठीक हो जाते हैं। इसी प्रकार से सहजने के हरे पत्ते भी सामग्री में हम थोड़ा सुखा करके मिला सकते हैं, उनके बीज मिला सकते हैं आंखों की समस्याओं के लिए। शहद का प्रयोग हम धुनी में कर सकते हैं आंखों के लिए। इसी प्रकार सिरो रोग, जो सिर में दर्द होते हैं आदि आदि, तो उसके लिए से लेकर के शिशु निरोगी, जो छोटे छोटे बच्चे बालक होते हैं उनके निरोगियों और आरोग्य के लिए भी विशेष करके इस पुस्तक में जो आयुर्वेद की धूम्र चिकित्सा प्रकरण में दिखाया है कि छोटे बच्चों को वायविडम आदि जो औषधियाँ होती है उसकी धुनी से भी वो विशेष रूप से स्वस्थ रहते हैं। और देवदार का चूर्ण, वच, हींग, कूठ या पुष्कर मूल और कदम पुष्प, छोटी इलायची और निर्गुंडी, इनका जो चूर्ण होता है उसका धुनी बच्चों को देने से वो निरोग्य रहते हैं, उसको रोग नहीं होते। ज्यादातर उनको कम्युनिकेबल डिजीज होने की बहुत ज्यादा संभावनाएं होती है और ये वर्षा ऋतु आदि में विशेष करके इसकी धुनी देने से बच्चे को निरोग्यता मिलती है। इसी प्रकार जो श्वासज रोग होते हैं, अस्थमा, दमा आदि हो जाते हैं, तो उसके लिए मेंसिल, देवदारू, हरिद्रा, तेजपत्ता, गुगुल, लाख, एरंड की जड़, ये कुछ औषधियां हैं उसका धूम्र देने जिसको अस्थमा दमा होता है वो ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से इसमें घृत, जौ और मोम और साल के पेड़ का गोंद जिसको राल बोलते हैं, इसको अंगारों के ऊपर डाल करके इसकी धुनी करने से भी जो विशेष रूप से जिनको अस्थमा दमा की प्रॉब्लम होती है वो ठीक हो जाती है। सामान्य रूप से हम क्या सुने हैं अभी तक कि जब धुआं हो जाता है और धूम्र वाले वायुमंडल में रहते तो अस्थमा दमा हो जाता है लोगों को। लेकिन आयुर्वेद की क्या दृष्टि है कि अस्थमा दमा जो श्वास से संबंधित रोग होते हैं वो भी यज्ञ को करने पर ठीक हो जाते हैं। और हमने अपने आंखों के सामने देखा कि कितने कितने सारे लोगों ने यज्ञ चिकित्सा को अपनाया और ये जो आयुर्वेद के अंदर विशेष जड़ी बूटियों का सम्मिश्रण आदि बताए, तो उसके लिए हमने श्वासामृत हवन सामग्री, अलग अलग सामग्री मेरे पास रखी है, हमने श्वासामृत हवन सामग्री बनाई और उस श्वासामृत हवन सामग्री का उन लोगों ने प्रयोग किया और इतने सारे लोग जो अस्थमा दमा से सालों से पीड़ित थे और उनको 10-15 दिन, महीने और बहुत ज्यादा तो 3 महीने यज्ञ करने पर अस्थमा दमा की प्रॉब्लम कहाँ गायब हो गई उनको पता ही नहीं चला। ये यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र और उसके बाद ये कुछ विशेष औषधियों को अंगारों पर डाल करके उसकी धुनी करने पर ये जो दुसाध्य रोग और जो अस्थमा जैसे रोग होते हैं वो भी ठीक हो जाते हैं। और यहाँ तक कि हमने लंग फाइब्रोसिस को भी ठीक होते हुए देखा। तो इस प्रकार जैसे घर में ही बहुत सारे कृमि आदि हो जाते हैं तो उसको भी दूर करने के लिए विशेष रूप से जनरल रूप से घरों में धुनी करने के लिए भी आयुर्वेद में विशेष रूप से बताया है। मूरा जिसको गंध द्रव्य कहते हैं, नेत्र बाला जिसको सुगंध बाला बोलते हैं, फिर महुआ का
छाल, श्वेत चंदन, देवदारू, शहद और पित्त पापड़ा, अगर, पीला, सुगंध बाला और इलायची, इनकी धूमरी देने से चित्त भ्रम या सन्निपात और ग्रह दोष का नाश होता है और घर में ऐश्वर्य आता है और वो कांतिदायक, सौंदर्यदायक भी होता है। ये जो धूप होता है वो प्रतिदिन यदि घर में तो सुख शांति और इन सब चीजों को देने वाला होता है। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार, यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुञ्जते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। हृदय हवन सामग्री, हार्ट से संबंधित, हृदय से संबंधित जो रोग होते हैं उनको शांत करने के लिए, उनको दूर करने के लिए यह विशेष करके लाभकारी होता है। उसमें अर्जुन आप सब लोग जानते हैं, पूरे संसार में आज परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस अर्जुन को, ये अर्जुन चूर्ण है हमारे पास, अर्जुन की छाल का चूर्ण, इस अर्जुन की छाल के चूर्ण का प्रयोग या अर्जुन की छाल को भी सीधा रूप में हम प्रयोग ले सकते हैं, विशेष रूप से हार्ट के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा है पुष्कर मूल, यह पुष्कर मूल है जिसको पोहकर मूल भी बोलते हैं और भी अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता है या बोला जाता है। यह पुष्कर मूल होता है, इस प्रकार की ये जड़ उनकी होती हैं और बहुत भारी होता है, वजनदार होता है और सीलन से युक्त होता है। जैसे गिलोय होती है, सूखती नहीं, ऐसे ये भी सूखते नहीं है बिल्कुल ही, और गीले टाइप के भी रहते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल वो भी गीले भी रहते हैं, लेकिन ये बहुत ही भारी होते हैं, इसके अंदर मॉइस्चर की मात्रा पर्याप्त पाई जाती है। ये पुष्कर मूल, ये विशेष करके हृदय रोगों के लिए लाभकारी होता है। और उसके बाद है यह जटामासी, ये जटामासी भी विशेष करके लाभकारी होते हैं। यह एक पौधा विशेष होता है, उसकी जड़ के अंदर ये पैदा होती हैं और उसकी जड़ को निकाल करके इस रूप के ये उनके भाग होते हैं, उसको निकाले जाते हैं और उसको अच्छे से साफ सुथरे करके छांव में सुखा करके तैयार करते हैं। यह सुगंधित भी होती है, रोग निवारक भी होती हैं और हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। इसके बाद है हमारे पास वच, जो सबसे प्रथम रखी हुई। ये वच तो अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लाभकारी, हार्ट रोग के लिए तो यह बहुत ही उपयोगी होती है, लेकिन हृदय रोग के साथ साथ जो हार्मोनल अनबैलेंस है उसको भी ठीक करने के लिए यह वच एक जड़ है, वच की यह जड़ होती है और जड़ में से इसको निकाला जाता है और फिर अच्छे से धो करके छांव में सुखा लेते हैं। तो यह जो वच है यह भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है और आयुर्वेद आदि ग्रंथों में तो भूतोन्माद से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर करने के लिए, मानसिक असंतुलन, मिर्गी से लेकर के साइनस से लेकर के अनेक ऐसे रोग हैं जिनको हम इस वच की धुनी से हम ठीक कर सकते हैं और बैक्टीरिया को नाश करने के लिए बहुत उत्तम रीति से कार्य करते हैं। आप अंगार के ऊपर डालें और उससे निकलने वाली जो धुनी है वह जब फैलती है तो उससे सारे प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यह दालचीनी है, इस सभी के घर में पाई जाती है, सब अपने घर में मसालों के रूप में इनका प्रयोग लेते हैं। यह दालचीनी विशेष रूप से एक सुरभि, एक सुगंधी भी इसमें बहुत ही अच्छी होती हैं और यह दालचीनी हृदय रोग के लिए विशेष करके लाभकारी उपयोगी होती है और इसके साथ साथ कफज रोगों के लिए, अन्य कफज रोगों में भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होती हैं। और इसके बाद यह है रासना, ये रासना पत्ती है हमारे पास, ये
रासना भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी होती है हार्ट रोगों को, हृदय रोगों को ठीक करने के लिए। इन सारी जड़ी बूटियों का हम सेवन करें, इन सारी जड़ी बूटियों का क्वाथ बना करके पिए, या इन्हीं जड़ी बूटियों का हम हवन करें तो उससे हमारे वह रोग ठीक हो जाते हैं। तो हमने जो हृदय हवन सामग्री बनाई है उसमें अर्जुन की साल, पोखकर मूल या पुष्कर मूल, जटामासी, वच, रासना और दालचीनी, इसका हमने विशेष सम्मिश्रण करके हृदय हवन सामग्री बनाई है। और आप अपने घर में ही इन जड़ी बूटियों को ला करके खुद निर्माण कर सकते हैं। और इससे हृदय रोगी, जिसमें विशेष रूप से हृदयाघात, जिसको हार्ट अटैक कहते हैं, उच्च रक्तचाप या हृदय संबंधी हर उपचार में यह उपयुक्त होती है हृदय हवन सामग्री। इसका आप विशेष रूप से प्रयोग या उपयोग अपने जीवन में आप ले सकते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ, या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।